हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसे जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें हमारे मेन कैरेक्टर ली जिचियान को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार मास्टर के द्वारा अरेंज किया हुआ जो गाइडिंग डिसाइपल है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। फिर वो कहने लगता है चलो छोड़ो, मुझे ही अपने रूम को यहाँ पर फाइंड कर लेना चाहिए। वो घूमने लगता है और कहता है इनर सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा इनर रेसिडेंट मौजूद है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरा कौन सा है और क्या मुझे ऐसे घूमते हुए कोई हिडन मिशन जो है वो मुझे यहाँ पर मिल सकता है। वो घूमते हुए एक प्लेस पर पहुंच जाता है और जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी प्लेस लग रही थी। वो कहने लगता है ये जो रेजिडेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टाइल है, आखिरकार ये किसका होगा। वो कहता है चलो मुझे अंदर जाकर देख लेना चाहिए। जैसे ही वो अंदर घुसता है वहां पर उसकी मास्टर मौजूद होती हैं जो कि आधे कपड़ों में ही होती हैं। मास्टर कहने लगती हैं कि कौन है यहाँ पर अंदर आ गया। मास्टर को अंदर देखकर ली काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो मास्टर का रेजिडेंस है। वो कहने लगता है मास्टर मुझे यहाँ पर माफ कर देना कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मास्टर अपनी पावर का यूज करने लगती हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। हम वो देखते हैं कि वो यहाँ पर अटैक कर देती हैं, जिस कारण से जो हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्थ थी वो बस सिर्फ 5% ही रह जाती है और वो मरते मरते यहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद मास्टर कहती हैं कि आखिरकार तुम्हें मेरे रेजिस्टेंस में आने की जो परमिशन है वो किसने दे दी। मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और जो हमारा एमसी था वो काफी ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ था। वो कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर माफ कर देना, जो आपके द्वारा अरेंज किया हुआ गाइडिंग डिसाइपल है वो अभी तक यहाँ पर काफी ज्यादा लंबे समय होने के बाद भी नहीं आया था। इसीलिए मैंने सोचा कि जो सराउंडिंग की चीजें हैं वो मुझे अपने आप को फैमिलियराइज कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं घूमने निकल गया था और गलती से आपके जो रेजिडेंस है उसके अंदर यहाँ पर एंटर कर जाता हूँ। जो आपका डिसाइपल है उसने कुछ भी चीजों को यहाँ पर जो पर्पस लिया वो नहीं किया है। भाई वो मन में सोच रहा था डैम इट, ये काफी ज्यादा बैड लक है, इसके कारण क्या मेरे जो मास्टर के साथ फेवरेबिलिटी है वो यहाँ पर कम तो नहीं होने वाली। वो इसी बारे में सोच रहा था। तभी जो मास्टर कहने लगते हैं चलो छोड़ो, जो हो चुका है तो हो चुका है, वैसे भी तुमने जानबूझकर कोई भी चीज नहीं की इसलिए तुम गिल्टी नहीं पाए जाते और मैं तुम्हें इस बार पनिश नहीं कर रही। और वो अपने पास से एक पिल निकाल कर उसे दे देती हैं और साथ में ये भी कहती हैं अगर फ्यूचर में तुम मेरी परमिशन के बिना अगर यहाँ पर एंटर कर जाते हो तो यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला। लेकिन जो हमारा एमसी था वो तो उसी पिल को देख रहा था, क्योंकि सिस्टम बताता है वो एक मिस्टिकल ग्रेड की वॉयलेंट जेल पिल होती है जो कंज्यूम करने के बाद 5 मिनट तक जो सारे कॉम्बैक्ट एट्रीब्यूट है उन्हें 30 पॉइंट तक बढ़ा देती है। और अगर तुम जब कॉम्बैक्ट नहीं कर रहे होते हो तब जो रिकवरी स्टेमिना है उसे 3000 पॉइंट तक बढ़ा देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। और वो कहने लगता है सेक्ट मास्टर रेली में काफी ज्यादा जेनरस है, उन्होंने कैजुअली एक जो मिस्टिकल ग्रेड की पिल है उसे ऐसे ही बाहर निकाल दिया। वो मास्टर को थैंक यू कर बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं इतनी ज्यादा प्रीसियस पिल को यहाँ पर नहीं खा सकता, मुझे अभी इसे बाद के समय के लिए रख लेना चाहिए। और वो उसे रख लेता है। तभी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो मास्टर के द्वारा जो अरेंज की हुई डिसाइपल थी वो यहाँ पर आ जाती है। हमें बताते हैं वहां पर एक लड़की पहुंच चुकी थी जिसका नाम नान गोंग्यो था। वो इसकी सीनियर सिस्टर होती है। वो कहने लगती है आते ही जूनियर ब्रदर जल्दी से मेरे पास आओ और अपनी सीनियर सिस्टर को यहाँ पर ग्रेड करो। वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी जो हमारा एमसी था जिसका नाम लिंजी चैन होता है वो कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर लिंजी चैन सीनियर सिस्टर को ग्रेड करता है, जिस कारण से जो सीनियर सिस्टर थी मतलब कि उसे नान बुलाएंगे। नान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है नॉट बैड, ऐसा लगता है जो जूनियर ब्रदर है वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। और वो बताने लगती है मेरा नाम नान गोंगियो है और मैं यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन स्टेज की फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ, इसीलिए जब भी तुम्हें फ्यूचर में डिफिकल्टी का सामना करना पड़े तो तुम मुझसे आकर यहाँ पर मदद मांग सकते हो। सिस्टम ये भी बताता है कि जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो 10 पॉइंट तक बढ़ जाती है जो कि कैजुअल होती है। एमसी सोचने लगता है कि 10 पॉइंट यहाँ पर हमारे पहले मीटिंग से ही ये जो गेम है वो काफी ज्यादा फेवर्स करता है अगर किसी के पास जो गुड अपीयरेंस है वो होते हैं तो। लीजी चेन कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सीनियर सिस्टर है वो यहाँ पर फ्लावर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल निकलेंगी। वो उसे मस्का लगाने लगता है और वो कहता है जो सीनियर सिस्टर की कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा हाई है। अगर फ्यूचर में यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो जूनियर ब्रदर यहाँ पर सीनियर सिस्टर के पास जरूर से आएगा। तो जो सीनियर सिस्टर नान होती है वो कहने लगती है मैंने ये नहीं सोचा था कि जो हमारा जूनियर ब्रदर होगा वो एक पक्का वाला यहाँ पर बूट लेकर निकलने वाला है। वो उसकी बेइज्जती कर रही थी लेकिन वो फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रही थी। तो ली जी चियान कहने लगता है कि यहाँ पर एक कहावत है, अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को फास्ट
तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ लर्निंग पर नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर डेली जो वर्क हार्ड है उसे करने से कोई भी नहीं मिलने वाला। जब तुम्हें मौका मिले तो ये अच्छा होता है कि तुम जो किसी का पिछवाड़ा है उसे भी किस करने के काबिल हो। वो सीनियर सिस्टर के काफी ज्यादा पास आ जाता है। जो सीनियर सिस्टर थी उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और सिस्टम बताता है जो उसकी फेवर्स एबिलिटी होती है वो 5 पॉइंट तक बढ़ जाती है। तो जो ली जी चैन था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि जो मास्टर हैं वो काफी ज्यादा कोल्ड है। उनके मुताबिक तो जो सीनियर सिस्टर नान है उनके साथ जो गेट अलोंग करना काफी ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। और साथ ही में वो बताता है कि जो डिफरेंट फेवरेलिटी होती है एनपीसी के साथ वो अलग अलग प्रकार के जो हिडन मिशन है उन्हें ट्रिगर करती हैं। इन वजह से गेम में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी अपीयर होती हैं। हमें साथ में बताते हैं जो फेवरेलिटी के पॉइंट होते हैं जो 10% मतलब कि 1 से 10 तक होती है वो फेमिलियर होती है, 11 to 20 जो होती है वो कैजुअल होती है, 20 to 30 कैंपियन। ये बाद में बता देंगे जब हम जैसे आएंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बताने लगता है यूजुअली में जो फेवरेलिटी होती है कि अपोजिट सेक्स एनपीसी की वो काफी ज्यादा बढ़ने के बाद हम उसे यहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब तुम एक पॉइंट परफेक्शन यूनिजन पर पहुंच जाते हो तो तुम किसी के साथ भी जो एनपीसी होता है उनके साथ एक दाव कबल को यहाँ पर बना सकते हो। जो डुअल कल्टीवेशन मोड है उसे भी ऑन कर सकते हो। इस कारण से तुम्हारी जो कल्टीवेशन है और जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। वो कहता है नहीं, मुझे इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। और वो बताता है लेकिन जो कल्टीवेशन मतलब की जो फेवरेलिटी होती है उसे गेन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो इनफेटेड प्लेयर्स थे उनकी जो एंडिंग है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। तभी उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। सीनियर सिस्टर उसे देख लेती है और कहती है जूनियर ब्रदर आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और तुम इतने ज्यादा हर्ट कैसे हो चुके हो। वो काफी ज्यादा उसके लिए चिंता कर रही थी। यहाँ पर हमारा जो ली जी चैन था वो सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर जो मैंने मेडिसिन को कंज्यूम नहीं किया तो जो मेरी इंटरनल इंजरी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाएगी और वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मुझे उसे रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है। लेकिन जो मेरी इंजरी है वो काफी ज्यादा जूनियर सिस्टर के रिलेटेड में है और उनकी फेवरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई भी हो चुकी है मेरे पास है। इसी कारण से मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मुझे इस वजह से जो कंपेंसेशन है वो मिलने वाला है कि नहीं। तो तभी वो यहाँ पर अपने ब्लड को पहुंचते हुए कहने लगता है कि नथिंग नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर आपके आने से पहले कुछ यहाँ पर मेरे रेसिडेंट को खुद से ही ढूंढना चाहता था और आजू बाजू चीजों को घूमना चाहता था, लेकिन मैं गलती से जो मास्टर का रेसिडेंट है उसके अंदर घुस जाता हूँ और इसी कारण से मास्टर मुझे एक्सीडेंटली हर्ट कर देती हैं। सीनियर सिस्टर सुन रही थी और वो काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी, पता नहीं क्यों, और कहने लगती है ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई हैं। वो कहने लगते हैं जैसा कि ये मेरे फॉल्ट है। जो सेक्ट लीडर हैं उन्होंने मुझे असाइन किया था कि तुम्हें अपने रेसिडेंट के पास ले जाने के लिए और पूरा सेक्ट को यहाँ पर घुमाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर जो रोमांटिक नोवेल्स हैं उन्हें यहाँ पर पढ़ने में काफी ज्यादा समय लगा दिया था। मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई, इसीलिए वो उसे एक क्यूआई रिप्लेसिंग पिल दे देती है और कहती है इसे जल्दी से खा लो, तुम्हें यहाँ पर ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर ली जी चियान कहता है कि सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मन में सोच रहा था ये काफी ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे एक और चीज जो फ्री में मिल चुकी है। तो सीनियर सिस्टर कहने लगते हैं वैसे भी ये मेरी गलती थी, इसी कारण से तुम्हारे जो मेरे रोबल पढ़ने के कारण तुम काफी ज्यादा हार्ड हो चुके हो मास्टर के कारण, तो तुम्हें इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो ली जी चियान कहने लगता है कि ये आपके बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है, ये तो मेरी गलती है कि मैं एक्सीडेंटली मास्टर के यहाँ पर रेसिडेंट में घुस चुका था और मुझे इतना ज्यादा केयरलेसली यहाँ पर नहीं चलना चाहिए था। तो सीनियर सिस्टर कहने लगती है इवन तुम्हारी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब होने के कारण भी तुम अभी तक मेरे बारे में यहाँ पर सोच रहे हो और इस तरीके से बात कर रहे हो। सीनियर जो जूनियर ब्रदर है वो सच में एक यहाँ पर काफी ज्यादा नाइस पर्सन है और उसकी जो फेवरेलिटी होती है वो 5 पॉइंट फिर से बढ़ जाती है, जो कि टोटल 20 हो चुकी थी। तो जिसके बाद सीनियर सिस्टर नान कहती है तो इसके बारे में मैं ऐसा क्यों नहीं करती कि मैं तुम्हें एक जो जेड पेंडेंट है कंपेंसेशन के तौर पे यहाँ पर दे देती हूँ। सिस्टम उसे बताता है जो स्पिरिचुअल ग्रेड का जेड पेंडेंट होता है वो तुम्हारी पावर को डिफेंस को यहाँ पर 10 पॉइंट तक बढ़ा देता है, हार्ड प्रोटेक्शन को 5 पॉइंट बढ़ा देता है। साथ ही में अगर तुम कॉम्बैट नहीं कर रहे होगे तो तुम्हारी जो माना रिकवरी स्पीड है उसे भी 1% तक बढ़ा देता है, जो कि हर सेकंड रिकवर होने वाली है। ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज होने वाला है। साथ ही में उसके पास एक स्किल भी होती है जो कि स्पिरिट शील्ड होती है। ड्यूरिंग बैटल तुम इसे यहाँ पर 0.5 सेकंड तक के लिए शील्ड का यूज कर सकते हो किसी भी अटैक को रोकने के लिए, और जो बंदा होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन स्टेज के नीचे होना चाहिए, वरना ये यहाँ पर कोई भी यूज नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी जो काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है, लेकिन उसके साथ कूल डाउन टाइम भी मौजूद था जो कि उसे एक बार यूज
करने के बाद तुम्हें 15 मिनट तक वेट करना होगा। उसकी जो सीनियर सिस्टर नान थी वो कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर तुम इसे यहाँ पर रख लो, ये मेरे लिए भी अब वैसे कुछ ज्यादा काम का नहीं बचा है। तो यहाँ पर ली जिचियान कहने लगता है सीनियर सिस्टर, ये जेड पेंडेंट है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल आइटम है, इसकी जो स्पिरिचुअल ग्रेड है इक्विपमेंट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसी कारण से ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्या आप मुझे ऐसे ही दे देंगे? तो सीनियर सिस्टर नान कहने लगती है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास इस तरीके कई कई ट्रेजर मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें रख लेना चाहिए। और वो कहने लगती है चलो हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हारे रेजिस्टेंस के पास तुम्हें छोड़ देती हूँ, जिसके बाद तुम्हें जो ऑल बेसिक बिगिनर मतलब इक्विपमेंट है उनको भी लेना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर कहने लगता है थैंक यू सीनियर सिस्टर इस चीज के लिए। और वो मन में ही सोच रहा था, वो काफी ज्यादा खुश था और कहता है ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि मैंने इस तरीके से एक्ट किया, अदरवाइज मुझे इतने ज्यादा जो रिसोर्स मतलब कि ट्रेजर है वो यहाँ पर छोड़ देने वाले थे, मेरे एंटर करने के बाद ही सेक्ट में मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए तुम्हें जो एनपीसीस है उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जो 8 वेस्टलैंड गेम है वो यहाँ पर रियल ह्यूमन इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण से तुम्हें एनपीसीस को अच्छे से फेवर करना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को मेरे जैसा ही जो रिटर्नर है वो ही इस चीज को जान सकता है। वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक फॉर्मेशन भी बना हुआ था, वो कहने लगते हैं कि जो अर्थ ग्रेड का स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है, इस कारण से तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर काफी ज्यादा फास्टर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम यहाँ पर मेडिटेट और कल्टिवेट भी कर सकते हो, और तुम्हारी जो कल्टिवेशन स्पीड है वो भी काफी ज्यादा लंबे समय तक बढ़ जाएगी। वो साथ ही में ये भी बताती है यहाँ पर बहुत सारे जो मिस्टिकल ग्रेड के स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है वो भी बनाए गए हैं जो कि मेरे फादर के साइड में है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा यहाँ पर जलन महसूस कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि जो ये वाला फॉर्मेशन है वो मास्टर के द्वारा बनाया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो ली जिचियान सोचने लगता है कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में जो न्यू प्लेयर होते हैं उन्हें कहीं भी कल्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो जब वो कल्टिवेट करते हैं तो वो ऑफलाइन भी जा सकते हैं, लेकिन इस कारण से जो कल्टिवेशन है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे रेजिडेंस के अंदर एक जो अर्थ ग्रेड का स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बना होगा, जो कि मेरे यहाँ पर स्पेशली मास्टर के द्वारा अरेंज किया गया है। उसकी पावर यहाँ पर बढ़ने लगती है, उसे यहाँ पर महसूस हो रही थी। तभी सीनियर सिस्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है ऑलराइट, जो मेरा मिशन है वो फाइनली डन हो चुका है, इसीलिए जो जूनियर ब्रदर है आप हमें यहाँ पर बाय बाय कर देना चाहिए, और तुम्हें यहाँ पर अच्छी मेहनत करनी चाहिए कि तुम जिससे कल्टिवेशन को आगे तक बढ़ा सको। हम देखते हैं वो कल्टिवेशन करने लगता है, ऐसे ही टाइम बीत जाता है। हमें बताते हैं वो क्यूआई रिफाइन के इनिशियल स्टेज पर होता है, जो कि मिक्स्ड इनिशियल कॉम्प्रिहेंशन वैल्यू और मतलब कि फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा बफ मिल रहा था, इस कारण से उसकी जो स्पीड होती है मेडिटेशन की वो 50 पॉइंट पर आवर बढ़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट थी। वो कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ पर मेडिटेट करना काफी ज्यादा फास्टर है। बाहर अगर क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर जो इनिशियल बंदा होता है वो यहाँ पर अगर मेडिटेट करता है तो उसे इसके मुकाबले 10 टाइम ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन इस जो फॉर्मेशन है उसका यहाँ पर जो असर है वो 10 टाइम फास्टर है। और वो बताने लगता है इस स्पीड के हिसाब से मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे लगने वाले हैं, मैं क्यूआई गैदरिंग के इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। मास्टर ने यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो कल ही मिलने वाली है, इसीलिए मुझे यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं ऑफलाइन भी हो सकता हूँ। वो वापस आ जाता है, वो कहता है मैं वापस आ गया। वो जैसे ही मोबाइल के अंदर देखता है, हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक से वहां पर उसे नोटिस आ जाता है, क्योंकि उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे। वो काफी ज्यादा खुश होता है, वो बताता है सिर्फ 5 घंटे के अंदर मैंने यहाँ पर जो 1.6+ मिलियन यूएन को यहाँ पर अर्न कर लिया है, जो कि कम्प्लीटली मेरी ट्रेजिक लाइफ को और फेट को चेंज कर देने वाला है। हेलो गाइस, आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बाइक पे आ जाती है, और हम देखते हैं वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ये लड़की वही थी जिसे हम लिटिल लिंजी के नाम से जानते हैं, और जिसने अपने जिम की मेंबरशिप फीस के बदले में मतलब की जो फीस होती है उसे हमारे मेन कैरेक्टर को दिया था, क्योंकि उसे गेम पैड खरीदना था। वो उसी के घर पर पहुंच जाती है। लिंजी चियान कहता है तुम्हें यहाँ पर आ गई। वो लोग अंदर आ जाते हैं और बाद में कहने लगती है तुमने इतनी ज्यादा अर्ली मॉर्निंग मुझे क्यों बुलाया है, मैं तो स्टेडियम में अपनी जो मॉर्निंग रन है उसके लिए जाना चाहती थी। तो हमारा एमसी बताता है नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें जो अपना न्यूली रेंटेड अपार्टमेंट है वो दिखाना चाहता था। उसने कल जो पैसे जीते थे उसके बलबूते पे एक हाउस को रेंट कर लिया था। जो लिटिल लिंजी थी वो कहने लगते हैं नॉट बैड, तुम्हारा हाउस है जो रेंटेड वाला वो काफी ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो बताता है ऑफ कोर्स ये तो होने ही वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5000 to 6000 पर मंथ देने पड़ते हैं, जो कि पहले युआन में बात चल रही थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली $826 के बराबर
बराबर है। तभी वो कहने लगते है लिटिल लिंजी, तुम्हें यहाँ पर क्या पता कि तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर लेना चाहिए। तभी जो लिटिल लिंजी थी वो कहने लगती है कि तुम इस तरीके से जो मेरी जिम की मेंबरशिप की फीस है उसे तुम यहाँ पर गवा रहे हो। जो यहाँ पर एमसी था वो कहने लगता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर तो पता ही है कि मैं उन पैसों को वापस पे बैक नहीं कर सकता, इससे तो यही अच्छा है कि उन्हें जल्द से जल्द स्पेंड कर लेना चाहिए जिससे तुम उन्हें यहाँ पर भूल जाओ और मुझे यहाँ पर एंजॉय कर लेना चाहिए। लेकिन इतना सुनते ही हम देखते हैं लिटिल लिंजी के अंदर का जो डीमन किंग था वो जाग जाता है। वो तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाती है और बैठ जाती है और तभी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा हार्टलेस बास्टर, तुमने मेरी जिम की मेंबरशिप मनी को मुझसे चीट करके इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। वो उसका गला दबा रही थी, वो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो कहता है जरा रुको मेरी बात तो यहाँ पर सुनो। लेकिन वो कहती है फाइन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से चीट कर सकते हो तो तुम देखो मैं आखिरकार तुम्हें किस तरीके से सैंडबैग बनाकर तुम्हें एक स्मैश करने वाला हूँ। वो उसके ऊपर बैठे हुए उसको मार रही थी लेकिन वह उसे रोक रहा था। उसका एक्चुअल नाम जो होता है रेनलैन होता है। वो कहता है जरा मेरी बात तो सुनो। हम देखते हैं तभी उसका जो मशरूम था वो टूट जाता है, मतलब कि वो कहीं और पर बैठ चुकी थी। आप समझ तो रहे हो ना। वो दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। तभी वो कहने लगती है लिन जिचियान आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा यहाँ पर एडवांटेज उठाने की। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया, फालतू की बकवास करना बंद कर दो। लेकिन उनकी लड़ाई के ही बीच में हम देखते हैं दरवाजे पर कोई आ जाता है जो कहता है मिस्टर लेन आपने जो गेमिंग कॉकपैड मंगवाया था वो आ चुका है, हम डोर के पास ही खड़े हैं, तुम्हें यहाँ पर दरवाजे को जल्दी से खोलो। लिन जिचियान कहने लगता है जरा रुको मुझे यहाँ पर उस गेम को कॉकपैड को यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, तुम क्या एक मिनट के लिए यहाँ पर रुकोगी? मैंने जो पैसे गेम में यहाँ पर अर्न किए थे उसके बलबूते पर मैंने तुम्हें गेमिंग के लिए एक कॉकपैड मंगा कर रखा है, पहले तुम मेरे ऊपर से उतर जाओ अदरवाइज मुझे यहाँ पर वो रिफंड करना पड़ेगा इमीडिएटली। लेकिन वो भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि नहीं कोई भी रिफंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, जैसे कि वो ऑलरेडी आ चुका है तो आखिरकार हम उसे वापस कैसे भेज सकते हैं। हम देखते हैं गेमिंग कॉकपैड को वो अंदर जमा देते हैं। वो कहने लगता है जो गेमिंग कॉकपैड है तुम्हारे जिम की फीस को यहाँ पर पे करने के लिए तो काफी रहेगा, वैसे भी तुम जो स्कूल की डॉर्मेट्री है उसके अंदर इसे फिट नहीं कर सकती, तुम अपने घाव मतलब की जो हाउस है उसको लेकर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर प्रोबेबली ये ब्रेक हो जाएगा। इसी के साथ मैंने तुम्हें मेरी प्लेस पर रहने का मौका दिया है और मैंने तुम्हारे लिए जो रूम है उसे भी रिवर्स करके रखा है। हम देखते हैं जो रानलैन थी वो जाने लगती है और हंसते हुए कहती है डील, चलो मैं तुम्हारी जो जिम की फीस है वो यहाँ पर पड़ चुकी है और जो न्यू गेमिंग कॉकपैड होने वाला है मैं उसके साथ जो फोटोज हैं वो खिंचवाने वाली हूँ जो मैं अपने दोस्तों के साथ बाद में शेयर करूंगी। हमारा एमसी सोचने लगता है उसका जो एंगर था वो इतनी आसानी से डिसअपियर हो गया, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से। और वो कहता है ये तो पक्की बात है कि जो मनी है वो 99% प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए काफी अच्छी होती है, लेकिन मुझे क्विकली ऑनलाइन चले जाना चाहिए और भी ज्यादा पैसों को कमा लेना चाहिए। वो फिर से ऑनलाइन आ जाता है जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी मास्टर उसके सामने आ जाती हैं। वो कहती हैं नॉट बैड, तुम्हारी जो क्वालिटीज हैं वो इंडीड काफी ज्यादा अच्छी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले देखा था तुम्हारे जैसा बंदा और कोई भी नहीं है, तुमने ऑलमोस्ट कुछ ही घंटों में यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो। लिजिचियान कहने लगता है थैंक यू मास्टर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, मैं यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग के इनिशियल स्टेज पर स्टक होकर रखा गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा कि नहीं। वो सोचने लगता है यूजुअली यहाँ पर एक स्पेशल एलेक्सर की जरूरत होती है तुम्हें किसी भी जो इनिशियल फेज मतलब किसी भी फेज को यहाँ पर क्लियर करने के लिए। पहले मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए कि आखिर जो वाटर है वो कितना ज्यादा गहरा है। पहले मैं मास्टर से एलेक्सर के बारे में पूछता हूँ क्या वो मेरी हेल्प करने वाली है ब्रेक थ्रू के अंदर। तभी यहाँ पर उसकी मास्टर कहने लगते हैं ये हाई क्वालिटी का क्यूआई कंडेंसिंग पेल है जो तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू कराने में यहाँ पर हेल्प करेगा, जिस वजह से तुम इंटरमीडिएट फेज पर पहुंच जाओगे। जिसके बाद वो मास्टर को थैंक यू करता है और सोचने लगता है ये एलेक्सर तो यहाँ पर बहुत ही कम जो टॉप सेक्ट है उसमें पाया जाता है। तभी उसकी मास्टर कहने लगती है तुम्हारा टैलेंट जो है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो नेचुरली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो ना केवल हाई कल्टीवेशन रिल्म को पजेस करते हैं बल्कि उन्हें जो हंड्रेड्स ऑफ बैटल का एक्सपीरियंस भी होना वो उतना ही ज्यादा जरूरी है। तभी वो कुछ चीज को सोचने लगता है और कहने लगता है मास्टर का जो मतलब है कि आखिरकार जो पिछले यहाँ पर ग्रीन हाउस में जो सुटेबल फ्लावर्स रखे हुए हैं उनसे यहाँ पर कल्टीवेशन की पाथ को यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें उन्हीं मतलब की जो ट्रीज या फिर फ्लावर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहिए जो कि यहाँ पर स्टॉर्म से चलकर अपने एटर्नल लाइफ को यहाँ पर अचीव करते हैं। वो समझ जाता है और मन में सोचने लगता है मैंने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था अपनी प्रीवियस लाइफ में कि जो गेम है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल का फ्रीडम को यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तुम्हारी कल्टीवेशन रिल्म को इम्प्रूव करने के लिए तुम परचेस कर सकते हो इक्विपमेंट अपनी मनी के दौरान, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए
तुम्हें बैटल को यहाँ पर तो करना ही होगा और वही तुम्हारी जो असली पावर है उसे डिसाइड करती है। उसकी मास्टर कहने लगते हैं नॉट बैड, ये कितना इतना ज्यादा इजी भी नहीं है तुम्हारी जैसे इंसाइट को किसी पर्सन के पास माना। तुम उससे भी काफी ज्यादा मतलब की ग्राउंडेड हो और काफी ज्यादा अच्छे हो जितना कि मैंने यहाँ पर इमेजिन किया था। उसकी मास्टर की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 5 पॉइंट बढ़ जाती है, जो कि फेमिलियर स्टेज पर आ चुकी थी। वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मास्टर की फेवरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है, मैंने अर्न कर लिया। और वो कुछ और ही सपने देखने लगता है। वो कहता है अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलते रहा तो ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं इस जो सेक्ट लीडर की पोजीशन है उसे भी टेक ओवर कर लूंगा। और मास्टर के साथ वो शादी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो कहता है कि इतने ज्यादा जो डिल्यूजन है उसे पालना अच्छा भी नहीं है इस लाइफ में। मैं यहाँ पर नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ, आखिरकार मैं एक लब में कैसे पढ़ सकता हूँ। उसकी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें सेक्ट के मिशन एरिया में आउटर हॉल में जाना चाहिए, जहाँ पर तुम मिशन को जो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की डिफिकल्टी होती है उसे यूज करने के बाद तुम मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। और जो स्पिरिचुअल पेल है वो अब तुम्हारी हो जाती है। वो उसे दे देता है। वो मास्टर को इसके लिए शुक्रिया भी कहता है। तभी उसकी मास्टर बताती हैं तुम्हें यहाँ पर मिशन पे जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर त्यान्याई हार्ट सूत्र उसे यहाँ पर सिखा देती हूँ, जो तुम्हारे हार्ट टेक्निक को यहाँ पर अच्छे से करने में मदद कर देगा। और वो सारे त्यान्याई शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल होते हैं और इस चीज को लर्न करना ही पड़ता है। और भाई उसका जो यहाँ पर एक पर्चा होता है वो हमारे एमसी को दे देती है और कहती है कि तुम जितना ज्यादा हार्ट कल्टिवेटिंग करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसीलिए वो कहती है तुम्हें यहाँ पर वर्क हार्ड करना हो जाए। वो आगे कहता है मास्टर आपका बहुत शुक्रिया इस टेक्निक के लिए। और मन में सोचने लगता है ऑल्दो ये हार्ड टेक्निक है वो सभी डिसाइपल्स के पास होती है और जो आउटर डिसाइपल्स होते हैं उन्हें इसको कंप्लीट करना पड़ता है जो बाकी के मिशन से उन्हें मिलने के लिए, लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। जिसके बाद हमें जो आउटर हॉल होता है सेक्ट का वही दिखाते हैं, जहाँ पर वो पहुंच जाता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शॉर्ट को ज्वाइन कर लिया है। पहले ही जो यहाँ पर सेक्ट का इनविटेशन मिशन है वो काफी ज्यादा हिडन है, लेकिन अगर तुम उसे आसानी से डिस्कवर कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास जो शार्प है मतलब शार्प आई है उस तरीके से तुम उसे प्रोबेबली फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर ज्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला, जिसके बाद और भी ज्यादा पीपल ज्वाइन होने लगेंगे, क्योंकि एक को पता चल जाता है वो दूसरे को बता देता है। लेकिन मुझे इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो मैंने पहले ही मिल गई है, जो कि सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने की। तभी कोई उसे कहता है हैंडसम एक्सपर्ट कहाँ जा रहे हो। वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती हैं। एक लड़की कहती है सिस्टर वांगलिन, क्या यह वहाँ पर सही में वही बंदा है, जिसे देखकर हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि सू वांगलिन थी, जिसे हमने यहाँ पर जो बोर के साथ जब फाइट हुई थी हमारे एंड कैरेक्टर की, वहाँ पर जो सारी लड़कियां थी उन्हीं में से जो उनकी कैप्टन थी उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। वो सोचने लगता है सू वांगलिन एक्चुअली ने स्वॉर्ड सेक्टर को ज्वाइन कर लिया जब उसने मेरे से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को बे किया था। ये काफी ज्यादा बुरा भी नहीं है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास फ्रेंड होने वाले हैं यहाँ पर उतने ही ज्यादा ऑप्शन तुम्हारे पास मिलने वाले हैं। परहैप्स मैं इससे यहाँ पर फ्यूचर में हेल्प के लिए मांग सकता हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है सिस्टर वांगलिन, क्या यहाँ पर काफी ज्यादा कोइंसिडेंट है, तुमने भी स्वॉर्ड को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। वो कहने लगती है कि मुझे भी स्वॉर्ड को यूज करना काफी ज्यादा पसंद है एंड नेचुरली मैं स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने वाली थी। तभी हमारा एमसी जाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करना है, इसी कारण से मैं आपको दोबारा कभी और मिलूंगा। वो वहां से चला जाता है। जो सिस्टर सू होती है वो कहने लगते हैं मैंने तो अभी इससे बात करना भी बंद नहीं किया था, वो ऑलरेडी जा चुका है। उसके साथ में जो एक लड़की मौजूद थी वो कहने लगती है जो हैंडसम गाइज होते हैं वो काफी ज्यादा कोल्ड होते हैं सिस्टर वांगलिन, मुझे लगता है उसे यहाँ पर ले जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वो शर्मा जाती है। वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें कहाँ से देखकर लग रहा है कि मैं उसे चेज करने की कोशिश कर रही हूँ। जो लड़की थी वो कहने लगती है ऐसा कोई भी केस नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर कह रही हूँ। ये काफी ज्यादा सेम की बात है, अगर तुम यहाँ पर उसके साथ में आ जाती हो तुम काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हो। और वो लोग ऐसे ही फालतू की कुछ बातें यहाँ पर करने लगते हैं। और जो यहाँ पर लिन जीचियान था वो सेक्ट हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वह उसी टेक्निक को देख रहा था जो कि त्यान्यान हार्ट सूट सेक्ट होता है। तभी वहां पर एक और लड़की मौजूद थी, वो यहाँ पर नेक्स्ट की करती है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आ जाती है वो कहता है डिसाइपल ली जीचियान यहाँ पर मिशन को चूज करने के लिए आया है, और वो उसे ग्रीट भी कर रहा था। जो लड़की थी वो कहने लगते हैं लिटिल ब्रदर तुम्हें यहाँ से किसी भी मिशन को चूज कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एडवाइस दूंगी तुम्हें वही मिशन को चूज करना चाहिए जो तुम्हारी एबिलिटी के कैपेबल होगा। हमारा एमसी सोचने लगता है जो सिंपल मिशन है कलेक्ट करने का वो है हर्बल्स को, जो कि मॉर्टल्स के भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इस तरीके के मिशन से यहाँ पर टाइम
टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। और वो बताता है जितने ज्यादा एडवांस मिशन होते जाते हैं उतने ही ज्यादा उन्हें कंप्लीट करने में प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तुम्हें मॉन्स्टर को हंट करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर भी होते हैं। इसीलिए तुम्हें उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलने वाला है और वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए भी अच्छे होने वाले हैं। अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो वो सबसे ऊपर एक मिशन को देखता है जो काफी ज्यादा यहाँ पर लाइट ग्लो कर रहा था। कोई सी सिटी होती है, वो बताने लगता है कि ये यहाँ पर सिटी मिशन है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल मिशन है। उसकी डिफिकल्टी जो है लेवल डिफिकल्टी होती है, वह उसे ही चूज करने के बारे में सोच रहा था। वो कहने लगता है ये मिशन मुझे यहाँ पर फेंगियो सिटी में क्लियर करने के लिए जाना है। उसे यहाँ पर वो चूज कर लेता है। सिस्टर उसे ही देख रही थी। हमारा एमसी सोचने लगता है जो इस स्पेशल मिशन होते हैं वो स्पेशल रिवॉर्ड को भी अनलॉक कर सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी जो तियानियन हार्ट सूत्र है उसे लर्न कर लिया है, और जो मेरे फाइटिंग एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर सारे के सारे 5% तक इंक्रीज हो चुके हैं। और जो फेंगियो सिटी है वो काफी ज्यादा फेमिलियर है मेरे लिए, तो मैं इसे यहाँ पर ट्राई तो दे ही सकता हूँ। हमें बताते हैं जो हॉल मिशन था वो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें यहाँ पर उसे तियानियन शॉक की मदद करनी थी जो कि लॉस्ट सेक्रेट सेक्ट टेक्निक थी उसे फाइंड करने में। और मिशन की हिंट भी दी होती है। जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा हाई है। जो डिसाइपल है लो रिल्म के उन्हें इसे केयरफुली चूज करना चाहिए। जो मिशन का इंट्रोडक्शन है वो हमें बताते हैं एक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का डिसाइपल शॉर्ट सेक्ट में मौजूद था जिसका नाम जियान हाई था। उसे यहाँ पर बाहर मार दिया जाता है और जो सीक्रेट टेक्निक उसके हाथ में मौजूद थी उसे चुरा लिया जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर जियान हाई की मौत का बदला लेना है, जिसके बाद में हमें उस सीक्रेट टेक्निक को भी वापस लेकर आना है। और मिशन के लिए रिवॉर्ड भी बताते हैं जो कि 100 लोअर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, 100 सेक्ट मेरिट पॉइंट, अपर ग्रेड का एक क्यूआई कंडेंसेशन पिल और एक स्पिरिचुअल ग्रेड का मार्शल आर्ट स्किल, और साथ ही में एक हिडन रिवॉर्ड भी मौजूद था। जिसके बाद जो सीनियर सिस्टर वहां पर मौजूद थी वो कहने लगती है लिटिल ब्रदर जो मिशन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हें एक बार और फिर से रिकंसिडर कर लेना चाहिए। जो पर्सन मारा गया है जियान हाई वो लाइकली क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के फाइनल पेज पे था जो कि तुमसे यहाँ पर एक रिल्म हायर ही था। फर्दर मोर जो सेक्ट ने डिसाइपल को प्रोहिबिटेड करके रखा है कि वो इस तरीके के जो न्यू डिसाइपल्स होते हैं वो इन न्यू मिशंस को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उन्हें कंप्लीट करने के कैपेबल बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन वो कहता है सीनियर सिस्टर आपका थैंक यू रिमाइंडर करने के लिए, लेकिन मैंने इसे डिसाइड कर दिया है और मैं इसी मिशन को लेना चाहता हूँ। लोग वहाँ पर एक मौजूद था, वो कहने लगता है ये बंदा यहाँ पर हाई लेवल डिफिकल्टी के मिशन को चूज करना चाहता है। उसके साथ में एक बंदा था, वो कहने लगता है, वो काफी ज्यादा हंसे जा रहा था और कहता है ये क्या मजाक रखा है। जो मिशन है वो यहाँ पर उसके जो मिशन हिंट लिखी हुई है क्लियरली जो अपोनेंट है वो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के फाइनल पेज का था और उसे भी मार दिया गया। उसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा रिल्म की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर तुम क्यूआई रिफाइनिंग पर होकर उस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम अपनी जिंदगी को यहाँ पर खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी को यहाँ पर एक ऐसे मिशन के लिए खत्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर बंदा है वो एक रिल में ज्यादा है और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो हिंट भी दी गई है वो भी काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर किलर को फाइंड करना, उसे सर्च करने के बाद तुम्हें टेक्निक को भी लेना है और उस बंदे को भी मारना है जो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उस कंप्लीट करने के भी कोई चांस नहीं है। ऐसा ही कहा जाता है, जो कहावत है कि तुम अपने आप को अगर सामने उजागर करते हो तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें बस यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर फेस करना है कि तुम इस तरीके के मिशन को लेने के बाद ह्यूमिलेशन फेस ना करो। लेकिन हमारा एमसी उनकी बातों को ऐसे ही इग्नोर कर देता है और आगे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीन शिफ्ट होते हुए बताते हैं फेंग्यू सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही वो कहने लगता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने की यहाँ पर मौजूद है। तभी वहां पर बहुत सारी जो लड़कियां थी वो उसके पास में आ जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो कहने लगती हैं तो तुम एक इमोर्टल हो जो कि तियानियन सॉफ्ट के मतलब की डिसाइपल हो, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम। और वो उसे एक अच्छे ऑनरेबल गेस्ट के रूप में ट्रीटमेंट दे रही थी। वो कहने लगते हैं ब्रदर तुम क्या हमारे साथ अंदर जाना चाहते हो। आगे हम ली जीजियान को एक और अलग प्लेस पर देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा सभी लोगों को कुछ दिखा रहा था। वो बंदा कहता है जियानवी ताओइस्ट टेम्पल के जो लीडर हैं जिनका नाम म्यूक्योंग जेरेन है, उन्होंने इस दिन आज ब्रेक थ्रू कर लिया है जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर। इसी कारण से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक बार फिर से बढ़ चुकी है। साथ ही में वो दूसरी न्यूज सुनाता है कि जो फेरी है 100 फ्लावर की, उन्होंने भी क्रिम्सन सन सेक्ट के साथ यहाँ पर शादी करने का फैसला कर लिया है और उनकी जो अलाउंस होने वाली है वो काफी ज्यादा पावरफुल और अच्छे कपल
होने वाले हैं। वो सभी लोगों को ऐसे ही कहानियां सुना रहा था, जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहने लगता है कि ये एक इंटेलिजेंट मर्चेंट है जो कि पूरे 8 वेस्टलैंड में एक रिपोर्टर का काम करता है, जो हमारे रियल लाइफ में मौजूद होते हैं। इसको यहाँ पर 8 वेस्टलैंड के हर एक छोटी और बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। इसका जो जॉब ही है वो दिन रात यहाँ पर जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है वो सभी को यहाँ पर सुनाना और उससे पैसे कमाना होता है। अगर मैं पेशेंसली इसकी बातों को सुनूंगा तो मुझे भी यहाँ पर जो चीज मैं फाइंड करने के लिए आया हूँ, जो मिशन है उससे रिलेटेड मुझे क्लू मिल जाने वाले हैं। तभी वो कहने लगता है कि एक डिसाइपल जो कि क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर था, जो तियानियाई सेक्ट से बिलोंग करता था, उसने यहाँ पर एक बंदूक के दौरान उसे जर्नी पर मार दिया जाता है और उसका जो मर्डरर वो भी क्यूआई रिफाइनिंग के फाइनल स्टेज पर मौजूद था, जो कि एक रॉक कल्टीवेटर है और उसका नाम जाओ हाओ है। हमें बताते हैं वो इंडिविजुअल काफी ज्यादा रुथलेस होता है और एक डीमनिक पास्ट से बिलोंग करता है। इसी कारण से हम देखते हैं हमारा एमसी को फाइनली बेट करने के बाद जो उसे चाहिए था वो मिल चुका था, जिसके बाद वो सभा खत्म हो जाती है। जो मर्चेंट था वो वापस जाने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उसे रोक लेता है और कहता है सर प्लीज वेट, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन को परचेज करना चाहता हूँ। और एमसी सोच रहा था कि मोस्ट प्लेयर यहाँ पर इमीडिएटली उसके बारे में पता लगने के बाद मिशन को कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। जो बाकी की लीड है वो उस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, लेकिन मैं इस गेम के मेथड से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ। इसी कारण से मुझे और भी ज्यादा क्लूज को यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा, भले ही उसके लिए मुझे पैसों को यहाँ पर क्यों खत्म ना करना पड़े। तो जो मर्चेंट था वो कहने लगता है कि तुम इन्फॉर्मेशन को परचेज करना चाहते हो तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है। तो मैं यहाँ पर जो लीसी हूँ वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है ईस्ट वेस्ट होटलैंड में जो कि मैं आंसर नहीं कर सकता। तो वो उसे पैसे दे देता है और जाओ हाओ के बारे में पूछता है। वो बताता है जाओ हाओ एक काफी ज्यादा लीचर आदमी है जो ऑफन यहाँ पर जो रेड डिस्ट्रिक्ट है फेंगियो सिटी के उसमें पाया जाता है, तुम जाकर वहां पर उसे देख सकते हो। आगे वो कहने लगता है कि यहाँ पर एक और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर यहाँ पर तुम पैसे देना चाहते हो तो बस मुझे यहाँ पर 5 और स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है, मैं उस इंफॉर्मेशन को तुम्हें प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो जो ली जी चियान था वो उसे पैसे दे देता है। मर्चेंट उसे बताता है कि तुम जैसे कि काफी ज्यादा जेनरस हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रिमाइंडर देता हूँ। ऑल्दो जो जाओ हाओ है वो एक रॉक कल्टीवेटर है क्यूआई रिफाइनिंग के फाइनल फेज का, लेकिन उसका जो ब्रदर जाओ शान है वो एक फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। इसी कारण से तुम्हें उसके काफी ज्यादा केयरफुली रहना होगा। इसके बाद हमें जो फेंजियो सिटी के ऑटम मून बिल्डिंग होती है, मतलब कि जो एक ब्रोथरल होता है, वहां पर दिखाते हैं बहुत सारे गर्ल्स और जो आदमी होते हैं जो लीचर्स होते हैं वो वहां पर मौजूद थे। ऐसे ही एक बंदा वहां से बाहर आ जाता है और वो जाते हुए कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं अगली बार यहाँ पर और भी ज्यादा प्लेजर के साथ तुम्हारे मिलने के लिए आऊंगा। वो वहां से चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी को फॉलो कर रहा था। वो कहता है जो टारगेट है वो अपियर हो चुका है। ऐसे ही वो एक अलग सुनसान प्लेस पर पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा पिए हुए था, लेकिन वो फिर भी पहचान जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि कौन है। ली जिचियान वापस बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी लाइफ को लेना चाहता हूँ। वो बंदा तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि एक और वास्टर क्यूआई रिफाइनिंग के स्टेज पर ऐसा लगता है कि तुम पहले वाले डिसाइपल को अवेंज करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर तियानिया इस वक्त से बिलोंग करते हो। और वो बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जिंदा रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन एमसी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वो बंदा काफी ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन वो दोबारा से घूमकर एक और अटैक कर देता है। एमसी उसे भी डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम तो एक क्यूआई रिफाइनिंग के इनिशियल फेज पर हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। तो ली जिचियान कहता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, बल्कि तुम काफी ज्यादा वीक हो। और वो मन में सोच रहा था कि जो 5% इंक्रीज होती है सभी कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट में, उस कारण से जो तियानियाई हार्ड सूत्र है वो कोई मजाक नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा पावर को बढ़ा देता है। हम देखते हैं जो सामने वाला बंदा था वो फिर से अपनी स्वॉर्ड की पावर को यूज करने लगता है और इस बार वो ऑरा को भी यूज कर रहा था। ये स्वॉर्ड स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जो ली जिचियान था वह स्पिरिट सील की मदद से उसे रोक लेता है। वो अटैक का उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। वो कहता है स्पिरिट सील भी काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उस अटैक का उसे कुछ भी असर नहीं हुआ था। वो बंदा कहने लगता है मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद होंगे। ऐसा लगता है कि जो फैक्ट है तुम्हें काफी ज्यादा फेवर करता है, इसलिए तुम सारी चीजें मुझे नाइसली दे दो और मैं तुम्हारी जिंदगी को वापस छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन ली जिचियान कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मेरे स्टफ को तुम्हें सौंपना चाहते हो, आखिरकार तुम्हें इतना करेज किसने दे दिया। जो बंदा था वो ली जिचियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बहुत सारे अटैक करने के बाद भी जो ली जिचियान है वो सारे अटैकों को डॉज करते जा रहा था। वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक इनिशियल फेज का बंदा उसके सारे अटैकों को कैसे डॉज कर सकता है। वो कहने लगता है
कि आखिरकार ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करना होगा। वो अपनी डिस्टेंस को क्रिएट कर लेता है, लेकिन जो हमारा एमसी था वो अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और एक ही अटैक में उसकी -90 हेल्थ को कर देता है। वो कहने लगता है कि मेरी इस तरीके से हेल्थ तो काफी ज्यादा लूज हो जाएगी। वो इसी बारे में सोचने लगता है। उसकी हेल्थ काफी ज्यादा फास्ट तरीके से गिरती जा रही थी क्योंकि ली जीचियान उसे बिना मौका दिए ही अटैकों को करते जा रहा था और कहने लगता है कि नो वंडर ये इतने कि वो मुझे यहाँ पर हरा नहीं सकता, क्योंकि जो क्यूआई रिफाइनिंग के फाइनल स्टेज के उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो काफी ज्यादा लो हैं। उससे ज्यादा मेरे स्ट्रॉन्गर हैं। मैं भले ही इनिशियल फेज पर क्यों ना हूँ, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। हम देखते हैं वो कंटिन्यू अटैक करते ही जाता है। जो रॉक कल्टिवेटर था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। एमसी कहता है कि तुम बिग चोपन हो, हैंड ओवर कर दो हमारी तियाना सॉफ्ट की जो टेक्निक है। वो बंदा था वो माफी मांगने लगता है और कहता है सीरियल ये मेरी फॉल्ट थी, मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। तुम्हारी ग्रेटनेस के आगे मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और मैं सारी चीजों को हैंड ओवर करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तभी उसके ऊपर एक स्नीक अटैक हो जाता है। जैसे तैसे वो मतलब कि ली जीचियान उसे अटैक को डॉज करता है। हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्लैश बन जाता है और एक बंदा अपीयर हो जाता है। जो पहले वाला बंदा था वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्रो आ चुकी हो, जल्दी से मुझे यहाँ पर बचा लो, ये मुझे यहाँ पर मारना चाहता था। हम देखते हैं उसका बड़ा भाई जो पहले हमें मर्चेंट ने बताया था, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म पर है, वो आ जाता है और भाई ली जीचियान से कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो। मेरे ब्रदर यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ चुका है और तुम्हें अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को मैं 100 पीसेस में काटने वाला हूँ और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जो ली जीचियान है वो सोचने लगता है ये बंदा तो यहाँ पर सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म पर मौजूद है। हमें बताते हैं रॉक कल्टिवेटर जियाओ सैन होता है, जो कि जियाओ है का बड़ा भाई था। हम देखते हैं वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो आगे कहने लगता है मैंने तुमसे कहा था कि आजकल जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा टेंस चल रही हैं, तुम्हें माउंटेन पर रहना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और मेरी बात को रिफ्यूज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर नोटिस नहीं करता और मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता, तुम आज मारे जाने वाले थे। जो जियान हाउ था वो चिल्लाने लगता और कहता है ब्रो ये मेरा बैड लक था कि मैंने आपकी बातों को नहीं सुना, लेकिन यहाँ पर आपको मेरी जो इस हालत का बदला यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गंदे तरीके से पीटा है। जो यहाँ पर ली जीचियान था वो कहने लगता है अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ दे देते तो आखिर मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों मारने वाला था। लेकिन जो फाउंडेशन रिल्म का कल्टिवेटर होता है मतलब कि जियान मतलब कि जाओ सैन, वो कहने लगता है अगर तुम मुझे स्पिरिट शील्ड दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा वापस जाने दूंगा, और यहाँ पर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितने ज्यादा जल्दी मारे जाने वाले हो और मैं तुम्हें काफी ज्यादा बैडली तरीके से मौत देने वाला हूँ। लेकिन हमारा एमसी को इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं होता। उसका भाई कहने लगता है ब्रदर आप इस बारे में यहाँ पर चिंता ना करिए, आप इसे यहाँ पर मैं अपने स्टेमिना को रिकवर करता हूँ, जब तक आप इसे यहाँ पर एक बहुत ही गंदी तरीके से मौत देना। लेकिन तभी उसको एक क्रिटिकल हिट गल जाता है जो कि उसकी -300 HP को खत्म कर देता है। और वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि ली जीचियान ने किया था। जो जाओशन होता है उसे पता ही नहीं चलता, वो काफी ज्यादा शॉक्ड था और उसका भाई यहाँ पर मारा जाता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड था और गुस्से में आ भी जाता है। ली जीचियान कहता है ऐसा लगता है कि लिटिल ब्रदर यहाँ पर तुम्हारा विलनेस की तरह मरना चाहता था। वो काफी ज्यादा यहाँ पर बोलता है मेरा टारगेट हमेशा से तुम दोनों ही रहे थे, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर लूट को लेकर जाने वाला था, और अब ये तुम्हारी बारी है जाओशन, मैं तुम्हें आज मार देने वाला हूँ। लेकिन जाओशन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक काफी ज्यादा फास्ट तरीके से आया था और ली जीचियान इसको नहीं देख पाता। इस कारण से उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है। वो कहने लगता है अगर ऐसा ही चल रहा तो जो जाओशन है उसके साथ डील करना मुझे जाओ हाउ से भी काफी ज्यादा ट्रबल देने वाला है, क्योंकि उसकी हालत एक ही अटैक में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो रॉक कल्टिवेटर जाओसन था उसके यहाँ पर एक प्रोफेशन भी होता है जो कि सेवर कल्टिवेटर था। उसकी फाउंडेशन स्टेबलर रिल्म की यहाँ पर कल्टिवेशन होती है और उसके एट्रीब्यूट भी हमारे मेन कैरेक्टर से ज्यादा होते हैं। तभी हम देखते हैं वो अचानक से एकदम से यहाँ पर ली जीचियान के पीछे आकर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसे महसूस कर लेता है और बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर लेता है। लेकिन उस वजह से वो काफी ज्यादा पीछे घसरता हुआ चला जाता है। वो सोचता है इसकी स्पीड मेरे से ज्यादा फास्टर है, मैंने कभी भी यहाँ पर नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ और जो हमारी लेजेंसी है डिफेंड करने की वो भी, और उसके साथ मेरी काफी ज्यादा लार्जर है, ये काफी ज्यादा क्लोज था, मैं यहाँ पर मारे जाने वाला था। जाओशन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जा रहा था और सोच रहा था फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म पर का कल्टिवेटर होने के बाद भी मुझे क्यूआई रिफाइनिंग के इनिशियल फेज के बंदे को यहाँ पर मारने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आखिरकार ये कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। वो आगे अपनी सोल स्पिरिट क्लैश स्लैश का यूज करने लगता है और एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसकी -300 तक की हेल्थ चली जाती है और उसकी हेल्थ काफी ज्यादा फास्ट तरीके से जा रही थी। वो
सोचने लगता है कि अगर मैंने अपने स्पिरिट शील्ड को यूज ना किया होता तो मुझे यहाँ पर 15 मिनट भी नहीं लगने वाले थे, मैं इसे यहाँ पर खत्म कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अब मेरे स्पिरिट शील्ड को मैंने यूज कर लिया है तो मुझे इसकी कूल डाउन के लिए 15 मिनट वेट करना होगा। और क्या मैं इतने लंबे समय तक इसके अटैक को यहाँ पर, इसके स्लैशों को यहाँ पर रोक सकता हूँ? वो बहुत ही मुश्किल से उससे पीछे छुड़ाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने कूल डाउन को नहीं बल्कि शैडो स्टेप टेक्निक को यहाँ पर 10 सेकंड तक के लिए यूज करना पड़ेगा। इस कारण से मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता हूँ। वो उसके अटैकों को डॉज करना चाहता था। वो कहने, जो जाओ शंग है वो कहने लगता है कि तुम मुझसे साथ स्पीड के साथ कम्पीट करना चाहते हो लेकिन तुम कभी भी काफी ज्यादा यंग हो। जो जाओसन था वह अपने क्लोन शैडो टेक्निक का स्टेप का यूज करने लगता है, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा फ्रीली और इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा था कि जाओसन को उसको काफी ज्यादा क्लोन दिखाई दे रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो एस्केप करना भी चाहे तो कहाँ से करेगा, और आखिरकार यहाँ पर उसे पता भी नहीं चलता कि जो रियल वाला जाओसन है वो कौन सा है। वो सोचने लगता है इस तरीके की क्लोनिंग टेक्निक को डील करने के लिए मैंने प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा अच्छी चीजों को इजाद किया था। एक ही ग्लैंस में तुम यहाँ पर रियल बॉडी को पता लगा सकते हो और जो फेक बॉडी है वो उसके ही आइडेंटिकल लगती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है उनमें डिफरेंस होता है, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो उसकी ट्रू बॉडी है वो कहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, जो मिडिल जाओसन है उसकी आई से यहाँ पर बाकी के क्लोन की आई से काफी ज्यादा डल और स्लोनीनेस लग रही है। इसी कारण से वो ही यहाँ पर रियल वाला होना चाहिए और इस अटैक के कारण मैं उससे यहाँ पर जीत भी सकता हूँ। हम देखते हैं वो एक अटैक करता है जो कि क्रिटिकल हिट था, लेकिन उसका डैमेज इतना ज्यादा खास भी नहीं होता। वो सिर्फ -55 तक का डैमेज दे पाता है। लेकिन इस कारण से उसकी एक टेक्निक भी होती है जो कि पेनिट्रेट करने के बाद हर 5 सेकंड में सामने वाले पर्सन की जो हेल्थ है उसे कमाता जाता है। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जो अपोनेंट की डिफेंस है उसे आधा कम कर देता है। और एग्जैक्टली मुझे इसी तरीके की चीज की यहाँ पर जीतने के लिए जरूरत थी। वो और भी ज्यादा अटैक को कर देता है इस बार, जो यहाँ पर 110 का यहाँ पर क्रिटिकल हिट घलता है। उसकी हेल्थ और भी ज्यादा कम होने लगती है। लेकिन जाओसन अभी भी हार नहीं मानता क्योंकि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म का कल्टिवेटर था, उसके पास बहुत पावर थी। वह अपनी पावर को बढ़ा लेता है और इसी कारण से उसकी पावर को बढ़ता हुआ देख जाओसन काफी ज्यादा पीछे आ जाता है और वह जाओसन के मतलब कि लीजियान के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और कहता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी तुम्हारी चीजों को देख लिया लेकिन तुम एक काफी ज्यादा लिटिल चिकन हो और बहुत ही ज्यादा वीक हो, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। वह अपने ब्रॉड मून सेवर टेक्निक का यूज करने लगता है जिसे डील करने के लिए लीजियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगता है इसकी अटैक पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी है और मैं इनको अटैक को डॉज नहीं कर सकता और ना ही मैं इनको ब्लॉक कर सकता हूँ। उसकी जो हेल्थ है हर एक अटैक के साथ काफी ज्यादा गंदे तरीके से गिरती जा रही थी। वो कहने लगता है कि ये कितना बड़ा बैड लक है कि यहाँ पर जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच चुका है उसके साथ डील करना इतना ज्यादा इजी भी नहीं होता, मुझे और कुछ करने की जरूरत है। वो कहने लगता है मेरी हेल्थ ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, वो कि यहाँ पर 1/3 कम हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा कम बची है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। वह मिस्टिकल ग्रेड की बॉल एंड जेट पिल को यूज करने लगता है जो उसे मास्टर ने दी थी। वो कहने लगता है मेरे टैलेंट के हिसाब से मैं अभी मरने तो नहीं वाला, जो मेरे एट्रीब्यूट है वो 10% तक ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो डिफिकल्टी है और मैं इसे यहाँ पर लकीली फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मारा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मास्टर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये एलेक्सर दिया था और अब मैं इस बंदे को मार सकता हूँ। मैं इस पिल को खाना तो नहीं चाहता था लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे सरवाइव करने के लिए और इस बंदे को मारने के लिए इसे यहाँ पर यूज करना ही पड़ेगा। जिस वजह से जो जाओशन था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लीजियान की पावर काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है। जो पिल का इफेक्ट था वो तुरंत ही उसे सपोर्ट करने लगता है और इंस्टेंट उसकी हेल्थ काफी ज्यादा रिकवर होने लगती है। जो जाओशन था वो कहने लगता है कि तुम अपने मौत के कगार पर हो लेकिन अभी भी हंस रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा लंबे समय तक हंस सकते हो। वह फिर से अपने ब्रॉड मून सेवर आर्ट टेक्निक का यूज कर लीजियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं लीजियान की हेल्थ तो 300 पॉइंट इंस्टेंटली फुल्ली रिकवर हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक था और कहता है एक्चुअली में उसने मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि जो एलेक्सर तुमने अभी खाया है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ट्रेजर मौजूद है और तुम मुझे वो एलेक्सर और जो ट्रेजर है वो मुझे यहाँ पर दे सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो और वो सारी चीजें फॉरएवर मेरी होने वाली है। लेकिन लीजियान भी हंस रहा था और कहता है तुम सही हो, जो मेरा एलेक्सर है वो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन उसके पास टाइम लिमिट भी मौजूद है, तो इसलिए मुझे उसने के अंदर तुम्हें यहाँ पर मारना चाहिए। वो एक ही अटैक में उसकी 180% की जो हेल्थ है उसे खा जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए एलेक्सर के टाइम को खत्म होने से पहले ही की जरूरत है और ये मेरे लिए
इनफ होने वाला है। जाओसन काफी ज्यादा शॉक्ड था कि अचानक से जो ली जिचियान है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो चुका है। उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे ली जिचियान के अटैकों को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगता है कि मुझे डिफेंड करने की जरूरत है और जब तक जो एलेक्जर का इफेक्ट खत्म हो जाता है तभी तक मुझे डिफेंड करना है, उसके बाद मैं उसे बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो ली जिचियान था वो यहाँ पर शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन इंटेंशन के मतलब टैलेंट के कारण काफी ज्यादा स्वॉर्डमैनशिप में अच्छा होते जा रहा था और उसका एप्टीट्यूड 5% तक बढ़ते आता है। उसके स्वॉर्ड अटैक और भी ज्यादा शार्प हो जाते हैं और जो घाव था उसकी हेल्थ और भी ज्यादा गंदे तरीके से गिरने लगती है। वो सोचने लगता है ये पर्सन तियानाई स्वॉर्ड का अच्छा मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइपल होने वाला है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जोड़ने दूंगा, वरना जो कॉन्सिक्वेंस है वो काफी ज्यादा सर्व होने वाला है, मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। वो आगे अपने सोल चेस्ट का यूज करने लगता है जो अटैक उसने पहले यहाँ पर जाओ हाउ को बचाने के लिए यूज किया था, जिस वजह से बहुत ही बड़ा स्लैश लग चुका था। वो उस अटैक को करने की कोशिश करता है लेकिन जो ली जिचियान था वह शैडो स्टेप की मदद से उसे ब्लॉक कर ले मतलब कि डॉज कर लेता है। जाओसन मतलब काफी ज्यादा शॉक्ड था कि उसने इस अटैक को कैसे डॉज कर लिया। वह यहाँ पर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ली जिचियान अचानक से उसके सामने आ चुका था। वह इससे पहले कुछ सोच पाता है या फिर कर पाता है, इससे पहले ही ली जिचियान ने उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया था और जो वाला लास्ट का अटैक होता है वो 466 माइनस हेल्प कर देता है, एचपी को कर देता है। जो जाओशन था वो कहता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ली जिचियान खुश था कि उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसके तौर पर उसे जो सीक्रेट रिवॉर्ड है वो भी यहाँ पर रिडीम करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उसे सेक्ट में जाना पड़ेगा। हमें बताते हैं कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर रिवार्ड को अर्न किया होगा, इसी कारण से वो उसे मिशन को सबमिट करने के लिए सेक्ट में जल्द से वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे रिटर्न से पहले कुछ और भी चीजों को करना है जो मुझे पक्का तो यहाँ पर करना ही होगा। वह आगे कहता है कि मैं यहाँ पर सिटी से पहली बार मिशन को कंप्लीट करने के लिए बाहर आया हूँ तो मुझे मास्टर के लिए एक गिफ्ट तो ले लेना चाहिए। और वो आगे चलते जा रहा था, मार्केट में देखता है, कहता है ट्रेडिशनल वर्ल्ड के हिसाब से मुझे मास्टर के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए था। ऐसा गिफ्ट मुझे चाहिए जो मास्टर के साथ मेरी फेवरेबिलिटी को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या देना चाहिए था? जो वुमेन्स होते हैं उनके पास यहाँ पर एसेसरीज की कोई भी कमी नहीं रहती और ना ही वो एसेसरीज के लिए कभी मना करती हैं। इसीलिए वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है और कहता है मुझे जो जेड हेयर पेन है उसे मास्टर के लिए परचेज कर लेना चाहिए। और जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हैं और वो सेक्ट के अंदर आ जाता है जहां पर आउटर हॉल मिसाइल हॉल में पहुंच जाता है और वो अपने मिशन को सबमिट कर देता है। जो पहले की जो सीनियर सिस्टर थी वो कहने लगते हैं लिटिल ब्रदर तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने आखिरकार जो हेल लेवल डिफिकल्टी के मिशन को इतनी ज्यादा जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया। लोग वहां पर मौजूद थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, आखिरकार ये बंदा ने हेल लेवल डिफिकल्टी के मिशन को कंप्लीट कर लिया, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें कम से कम क्यूआई रिफाइनिंग के फाइनल फेज कल्टीवेटर पर होना चाहिए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे। तभी हमारा एमसीओ से जो मिशन के कंप्लीट का लेटर होता है वो दे देता है। लोग कहने लगते हैं ये तो गोट स्किन स्क्रॉल है, ऐसा हो सकता है ये मिशन आइटम भी हो सकता है। लोग कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहने लगते हैं लिटिल ब्रदर इंडीड एक एलाइट है जो कि इनर हॉल से बिलोंग करते हैं, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉमिसिंग होने वाला है, इसी कारण से तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट को अचीव करने वाले हो। और वो उसे यहाँ पर उसके जो मिशन रिवॉर्ड्स हैं उन्हें प्रोवाइड करा देती है, जिसके अंदर 100 लॉन्ग और सिल्वर ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन और कुछ एडिशनल रिवॉर्ड भी होते हैं, वो उसे दे देते हैं। वो कहता है सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उन सभी को वो रख लेता है। जो आउटर डिसाइपल्स मौजूद थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कहने लगते हैं 100 लोअर स्पिरिचुअल स्टोन, ओ माय गुडनेस, आखिरकार मुझे बहुत सारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10 ही यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन मिलते हैं, वो भी बहुत सारे मिशन को मुझे अकम्प्लिश करना पड़ता है, लेकिन ये तो कछु भी नहीं है। और जरा यहाँ पर एक बंदा कहता है उसके मेरिट पॉइंट को तो देखो जो उसके वुडन प्लेट में लगे हुए हैं जो कि 100 से भी ज्यादा है और हमको अर्न करने के लिए कुछ 10 से भी ज्यादा मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन उसे एक ही मिशन कंप्लीट करने में ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। बंदा कहने लगता है ब्रो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसकी कल्टीमेशन रिल्म भी यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही वो हाई लेवल डिफिकल्टी के मिशन को भी कंप्लीट कर सकता है। लोग कहने लगते हैं क्या तुम यहाँ पर एक जो डिसाइपल है उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? लोग कहने लगते हैं ब्रदर क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो? एक बंदा तो कहने लगता है अगर तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लीडर भी बनाने के लिए तैयार हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर ली जिचियान को घेर लेते हैं। वो कहता है तुम लोगों का सभी का शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी चीज को ज्वाइन नहीं करना चाहता। एक लड़के कहने लगते हैं हैंडसम तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कहता है थैंक्स फॉर एवरीवन, तुम्हारी गुड
टेंशन के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा मैटर है जो मैं छोड़ के आया हूँ, इसलिए मुझे पहले यहाँ पर चला जाना चाहिए था। वो भागने लगता है और सोचता है जो जीनियस होते हैं उनके साथ ये ट्रबल तो यहाँ पर फेस करने ही पड़ते हैं। लोग कहने लगते हैं हैंडसम, यहाँ पर क्या तुम मुझे यहाँ पर साथ में ले जाना चाहते हो क्या, या फिर तुम मुझे यहाँ पर अपनी गिल्ड मतलब कि तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो, मैं तुम्हें बॉस भी बनाने के लिए तैयार हूँगा। वो कहता है मेरा पीछे यहाँ पर मत करो। लोग कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो जो ली जियान था वो भागते भागते सेक्ट के इनर प्लेस पर पहुंच जाता है। जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोगों को यहाँ पर रोक लेते हैं, कहते हैं इनर सेक्ट के डिसाइपल ही अंदर जा सकते हैं और तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और काफी ज्यादा सोचते हैं। वो कहने लगते हैं क्या ये यहाँ पर सच था कि वो इनर सेक्ट का एक डिसाइपल है। वो काफी ज्यादा एक रियल एक्सपर्ट है। जिसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मास्टर दिखाते हैं। यहाँ पर मास्टर लेटी हुई थी, उनके सामने हमारा एमसी पहुंच जाता है और कहता है डिसाइपल अपने मिशन को कंप्लीट कर वापस आ चुका है। मास्टर कहती है मैंने सुना है कि तुमने हेल लेवल डिफिकल्टी को कंप्लीट कर लिया। वो कहता है हाँ, लेकिन मास्टर उससे कहती है मैंने तुम्हें हार्ड डिफिकल्टी के मिशन को तो चूज करने के लिए कहा था, लेकिन आखिरकार तुमने हेल लेवल डिफिकल्टी के मिशन को क्यों चूज कर लिया। आखिरकार अगर तुम फेल हो जाते तुम वहां पर मारे जाने वाले थे और हमारा स्वॉर्ड सेक्ट एक जीनियस को खो देने वाला था। ये पूरे एंटायर सेक्ट के लिए काफी बड़ा लॉस होने वाला था। जीचियान कहने लगता है मास्टर मैं ही यहाँ पर गलत था, आप मुझे यहाँ पर लेक्चर दे सकते हैं और आप बिल्कुल भी सही हैं, ये सारी मेरी गलती थी। लेकिन मास्टर कहते हैं चलो छोड़ो यहाँ पर, आखिरकार तुम्हारे जो अपोनेंट कल्टिवेटल रिल्म थी वो क्या होती है। वो बताने लगता है डिसाइपल ने पहले ओरिजिनली सोचा था कि जो अपोनेंट था उसकी कल्टिवेशन रिल्म क्यूआई रिफाइनिंग के रिल्म पर होगी, लेकिन मैं गलत था। उसके साथ एक भाई भी मौजूद था जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म का कल्टिवेटर था। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मास्टर कहने लगते हैं तो तुमने यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म के कल्टिवेटर को तुम्हारी एबिलिटीज के साथ उसे मार दिया। लिन जिचियान कहने लगता है कि अगर मैं मास्टर को सच कहूँ तो जो डिसाइपल ने आपके दिए हुए एलेक्सर को यूज किया था उसे यहाँ पर मारने के लिए, अगर वो नहीं होता तो मैं डेफिनेटली उसे यहाँ पर नहीं मार पाता और ना ही मैं जिंदा वापस आने वाला था, क्योंकि जो गैप है हम दोनों की रिल्म का वो काफी ज्यादा बड़ा था। इसी कारण से मास्टर उससे कहती हैं कि तुम्हें फ्यूचर में इतना ज्यादा रेकलेसली यहाँ पर एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हो पूरे सेक्ट के अंदर, तुम इस तालिस्मान को रखो, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तुम्हें यूज आने वाला है। और वो मन में सोच रही थी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस जो लड़का है उसकी फाइटिंग एट्रीब्यूट इतनी ज्यादा एक्स्ट्री ऑर्डिनरी होने वाली है। ये तो सच में यहाँ पर 1000 ईयर्स का जीनियस निकलने वाला है और इसका टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है। वो उस तैलिस्मान दे देती है। सिस्टम बताता है जो सोल तैलिस्मान है वो इस मास्टर की सोल को यहाँ पर कंटेन करता है, जो एक बार यूज किया जा सकता है, जो कि प्लेयर के बिटवीन बैटल के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन ली जिचियान मास्टर को थैंक्स कहता है और सोचने लगता है सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट करने लगी है। ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं यहाँ पर उनको यहाँ पर कैरी वेरी टाइटली। जिसके बाद हमें वो बताती है कि यहाँ पर जो हाई क्वालिटी की क्यूआई कंडीशन स्पेल है वो भी जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था वो उसे दे देती है और कहती है तुमने यहाँ पर कम्प्लीटली हेल लेवल डिफिकल्टी के मिशन को कर लिया है और तुम्हारी मास्टर तुम्हें जो ब्रेक थ्रू पेल है वो भी सक्सेसफुली एडिशनल तौर पर रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड करा देती है। ली जिचियान कहता है मास्टर आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, जो डिसाइपल है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मास्टर कहने लगती हैं एक थिंग है जो तुम बहुत सारी चीजों में यहाँ पर लैग करते हो, जो शॉर्ट टेक्निक है उसमें भी तुम काफी ज्यादा लैग करते हो, तुम्हें यहाँ पर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। लाइब्रेरी में जाकर जो स्क्रिप्चर है शॉर्ट टेक्निक के लिए वो समझ जाता है और कहता है मास्टर यहाँ पर वेट। तभी वो यहाँ पर एक चीज को निकाल लेता है जो कि उसने हेयर लूम को लेकर आया था। मास्टर कहने लगती है क्या यहाँ पर और कुछ भी मौजूद है। वो बोलने लगता है डिसाइपल ने आपके लिए एक जो गिफ्ट है वो यहाँ पर परचेज किया है और वो साथ में ये भी बताता है ये ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव या फिर प्रीसियस तो नहीं है, क्योंकि मैं जो ज्वेल है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो ऑर्डिनरी वन है वही यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर आशा करता हूँ मास्टर को ये चीज अच्छा लगने वाला है। मास्टर वहां से गायब हो जाते और कहती है तुम्हें कल्टिवेट करना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर बाकी सारी चीजों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो चली जाती है। जो ली जिचियान कहता है डोंट वरी मास्टर, मैं अच्छे से कल्टिवेट करने वाला हूँ। और बॉस के जाने के बाद सोचने लगता है मास्टर काफी ज्यादा गोल्ड थी क्या। यहाँ पर ऐसा था कि मास्टर को जो मेरा गिफ्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी हम देखते हैं जो मास्टर की फेवरेबिलिटी होती है उसके ऊपर 5 पॉइंट बढ़ जाती है और जो करंट पॉइंट यहाँ पर 10 पॉइंट हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर की फेवरेबिलिटी बढ़ने का मतलब यही है कि उनको गिफ्ट पसंद में आ चुका है। तो वो सोचने लगता है मास्टर बस यहाँ पर दिखावे में गोल्ड लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर है उनकी गुडविल यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। वो वहां से वापस आ जाता है और वापस आते ही उसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साउंड सुनाई देता है जो कि धमाके का लग रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये जो साउंड है वो किस चीज का है। हम देखते हैं एक प्लेस पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और कोई खांसते हुए उस स्मोक से बाहर
आता है जो कि एल्डर था और हमें बताते हैं उसका नाम तियान ग्युंग था। वो कहने लगता है मैं फिर से फेल हो गया, मैं एटर्नल यूथ पिल को काफी ज्यादा मेहनत के साथ रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सॉलिड मतलब की सेलेस्टियल एसेंस पिल होती है उससे भी ज्यादा यहाँ पर मेहनत लग रही है मुझे इस एटर्नल यूथ पिल को मतलब की रिफाइन करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर बिलीव करना होगा, मुझे और भी ज्यादा ट्रायल करना होगा। तभी वो बाकी के डिसाइपल से कहने लगता है मुझे यहाँ पर जो 12th ग्रेड एल्डर है स्वॉर्ड सेक्ट में तियान कोंग, मैं वो मतलब कि उसका नाम बताता है जो कि 12th ग्रेड एल्डर्स में से एक होता है। वो बताता है मुझे रिसर्चिंग के लिए यहाँ पर एलेक्सर की जरूरत है, जो मेडिकल कैटलिस्ट है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तुम में से कौन है यहाँ पर मेरी मदद करने वाला है उस चीज को फाइंड करने के लिए। जो बाकी के जो डिसाइपल्स थे वो कुछ बहाने से बनाने लगते हैं। एक बंदा कहने लगता है अनदर हेल लेवल डिफिकल्टी मिशन हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन इसके लिए जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो तुम्हें मेडिसिन के तौर पर मिलने वाले हैं। जो डिफिकल्टी है वो डेफिनेटली कम नहीं है और जो मिशन है वो हमें यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि जो डिफिकल्टी है उसकी बहुत ज्यादा हाई है। तुम्हें क्या लगता है कोई पैसों के लिए अपनी जान को गंवाना चाहता है? और इस तरीके की जो मिशन है वो हमारे एफर्ट के लिए बिल्कुल भी नायक नहीं है। एक बंदा कहने लगता है मुझे लगता है कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी मरना नहीं है, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था और मैं अभी गेम के एक्सपीरियंस को लेना चाहता हूँ। तभी वहां पर ली जीचियान आ जाता है और कहता है ग्रीटिंग एल्डर्स। जो डिसाइपल ली जीचियान है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है और वो हिरन रिप्लेसिंग हर्ब को फाइंड करने के लिए भी तैयार है। बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं यहाँ पर एक इग्नोरेंट पर्सन मौजूद है जो कि इस मिशन को एक्सेप्ट कर सकता है। तभी जो एल्डर था वो सोचने लगता है ऐसा लगता है कि जो कोल्ड मतलब की लिटिल गर्ल थी उसके ने यहाँ पर एक जो अभी अभी डायरेक्ट डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, ये बंदा वही है जो ओल्ड मैन था। वो यहाँ पर उसी बारे में सोच रहा था। ली जीचियान भी सोचने लगता है ओल्ड मैन एक ग्रेटेस्ट एल्केमी ग्रैंड मास्टर है स्वॉर्ड सेक्ट का, और अगर मैं इसके साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर लेता हूँ जो कि बिग शॉट होने वाला है तो मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने ही वाला है।